नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कोई आम आदमी पार्टी जो जश्न मना रही है, वो कोई चुनाव नहीं जीती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। उसके आने के बाद ये खुशी जाहिर की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो सब चलिए समझते हैं क्या है पूरा माजरा और क्या कौन सा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल 2021 में केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया था। इससे दिल्ली उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। अब आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। अब राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों का किसका नियंत्रण होगा, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने माना कि दिल्ली में विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़ के सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे। हालांकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा। तो इसी फैसले के बाद केजरीवाल की पार्टी बहुत खुश है और केजरीवाल भी बहुत खुश है। आते ही उन्होंने एक्शन लिया है। आगे हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो समझते हैं पूरा मामला क्या है और इससे क्या फैसले का क्या असर होगा केंद्र पे और केंद्र क्या कर सकती है। और इसके बाद अब आईएएस अधिकारियों, जो भी आईएएस अधिकारी हैं दिल्ली में, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा और सरकार, केजरीवाल क्या कर सकते हैं और सरकार क्या कर सकती है दिल्ली की। तो दरअसल दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है और 2021 में केंद्र सरकार ने इसी अधिनियम में कुछ संशोधन किए थे। अब इस संशोधन के दौरान क्या हुआ था कि कुछ जो अतिरिक्त अधिकार था वो उपराज्यपाल के पास था और इसके मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेना अनिवार्य गया था। इसी को लेकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली प्रशासन चलाने के लिए आईएएस अधिकारियों पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए। अब इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। एलजी की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार के विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। पहले क्या ये अधिकार एलजी सेंट्रल के अंडर में होता था और इस पे एलजी से अनुमति लेना अनिवार्य था। अब चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी और पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार जो सेंटर का है वो तो केंद्र का है ही। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि दिल्ली सरकार अधिकारियों की तैनाती और तबादले अब अपने हिसाब से कर सकेगी, मतलब केजरीवाल सरकार। और दिल्ली सरकार को हर फैसले के लिए एलजी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अन्य राज्य की तरह उपराज्यपाल सरकार की सलाह माननी पड़ेगी। अब इस पर केंद्र के पास क्या विकल्प है? तो केंद्र के पास विकल्प ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं या इससे बड़ी बेंच के पास भेजने का अपील कर सकते हैं। अगर रिव्यू पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती है तो क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा दूसरा उनके पास अल्टरनेट ये है कि केंद्र के पास संसद में कानून लाकर इसे बदलने का विकल्प है। हालांकि वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो इसके बाद केजरीवाल सरकार एक्शन मोड पे है और जैसे ही ये वर्डिक्ट आया उसके तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन लेते हुए आशीष मोरे जो सेवा सचिव थे उनको पद से हटाया। उसके बाद उन्होंने वार्निंग भी दी ब्यूरोक्रेट्स को कि अब दिल्ली का जो कामकाज है 10 गुना तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो अब क्या होगा कि अब जैसे कि आप ये सर्विस डिपार्टमेंट देख रहे हैं, आप दिल्ली के सर्विस डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट है। इसमें क्या होता है कि
अब बेसिक बात ये समझ लेते हैं कि सारे आईएएस ऑफिसर को रिक्रूट करता है यूपीएससी से होता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के तहत यूपीएससी में जो सिलेक्ट होता है उससे होता है। अब इसका जो सर्विस बुक है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, सब कुछ कौन देखती है? वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, ठीक है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, जिसको लीड करते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि पूरे देश के आईएएस ऑफिसरों को लीड करते हैं। वो सीधा पीएम के अंडर आता है। अब यही डिपार्टमेंट स्टेट के लेवल पे यानी दिल्ली के लेवल पे सर्विस डिपार्टमेंट है। और इसकी जो बात करते हैं तो दिल्ली में जितने आईएएस ऑफिसर तैनात हैं उनके जो पेरेंट डिपार्टमेंट है ये सर्विस डिपार्टमेंट है। और जो दानिक्स के ऑफिसर है, जो दिल्ली, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, और ऑफिसर बिलोंग टू DASS, DSS और स्टेनोग्राफर कैडर, इस कैडर के जितना भी कंट्रोल है पोस्टिंग का वो आएगा सर्विस डिपार्टमेंट का। तो मतलब सीधा वो केजरीवाल के हाथ में ट्रांसफ़र हो गया है, केजरीवाल गवर्नमेंट के हाथ में, दिल्ली सरकार के हाथ में आ गया है। और इसी की खुशी जो है वो अभी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार मना रही है। और केजरीवाल का ये कहना है कि इतने दिनों से पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी थी पर पावर नहीं, अब जाके ये दोनों आई है। और इसके आते ही अब आप देखोगे कि ब्यूरोक्रेट्स जितने भी इस कैडर के अंदर ऑफिसर्स हैं और आईएएस हैं दिल्ली में, उनका ट्रांसफ़र होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। और आते ही अभी केजरीवाल एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये था पूरा मामला। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।